एक जंगल में गुड़िया और कुकू अपनी माँ रीमा और टुन्नू के साथ हंसी खुशी रहते थे। उसकी माता पिता जंगल में लकड़ी काटने का काम किया करते थे। टुन्नू जंगल में हर किसी की मदद किया करता था। एक दिन टुन्नू काम कर रहा था, तभी वो देखता है कि एक चील कबूतर के पीछे पड़ी है। टुन्नू तुरंत उस कबूतर को बचाने के लिए चील से लड़ता है। चील वहां से भाग जाती है। टुन्नू कबूतर को बचा लेता है। टुन्नू घायल हो गया था। आप कौन हो? इस जंगल के नहीं लग रहे। मैं घूमने शहर से आया हूँ। मैं गलती से चीलों के इलाके में चला गया, इसलिए वे चील मुझे खाने के लिए मेरा पीछा कर रही थी। आज से मैं आपका कर्जदार हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अरे नहीं भाई, ये तो मेरा फर्ज था। हमें सदा एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। आप जैसे पक्षी इस दुनिया में बहुत कम है। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई टुन्नू। दूसरे दिन रीमा और टुन्नू लकड़ियां काट रहे थे, तभी चील अपने दोस्त के साथ वहां आती है। वे दोनों चील मिलकर टुन्नू और रीमा को मार देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। बच्चे अनाथ हो गए थे। उसके हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नजर लग गई थी। कुकू और गुड़िया बिल्कुल अकेले हो गए थे। कुछ दिन तो आस पड़ोस के लोगों ने उन दोनों को खाना दिया, लेकिन फिर कालू जी, कब तक आप इन दोनों को खाना खिलाओगे? हमारे घर में भी तो बच्चे हैं। मैं तो कहती हूँ अब इन्हें इनकी हाल पर ही छोड़ देना चाहिए, तब इन्हें दुनिया का पता चलेगा। अरे, टुन्नू हमेशा सभी की मदद किया करता था और आज उसके बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो तुम इन्हें इस हाल में छोड़ने के लिए बोल रही हो? कालू और गौरी में बहुत देर तक बहस होने के बाद पति को अपनी बीवी के सामने हार माननी ही पड़ती है। अब उन दोनों को कोई भी खाना नहीं देने आता। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या आज हमारे लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आएगा? कुकू, थोड़ा इंतजार करो, कालू अंकल खाना लेकर आते ही होंगे। लेकिन बहुत समय बीत जाता है, लेकिन उनके लिए खाना लेकर कोई नहीं आता। भूख के मारे दोनों बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। दीदी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कालू अंकल खाना लेकर कब आएंगे? मैं कालू अंकल के घर जाकर खाना ले आती हूँ। गुड़िया कालू के घर जाती है और उसे घर के बाहर कालू की पत्नी गौरी मिल जाती है। आंटी गौरी, हमें बहुत भूख लगी है, हमें खाना दे दो। अरे छोटी चिड़िया, मैं कब तक तुम दोनों भाई बहन का पेट भरती रहूंगी? मेरे घर में भी बच्चे हैं। जाओ, यहाँ से किसी और से खाना ले आओ। आंटी गौरी, आज हमें खाना दे दीजिए। कुकू घर में भूख से तड़प रहा है। कल मैं किसी और से मांग लूंगी, आज आप दे दीजिए। तुम अब यहाँ से जाती हो या नहीं? बहुत खाना खिला दिया, अब चुपचाप यहाँ से जाओ। गुड़िया वहां से चली जाती और बहुत घरों में जाने के बाद उसे एक घर से खाना मिलता है और गुड़िया खाना लेकर घर आ जाती है। कुकू, ये लो, मैं खाना ले आई हूँ। दीदी, अगर आज माँ पापा जिंदा होते तो हमें कभी ऐसे भूखा नहीं रहना पड़ता। हम रोज पेट कैसे भरेंगे? रोज हमें कौन खाना दिया करेगा? तुम चिंता मत करो कुकू, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम खाना खाओ। और वे दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। रात के समय जोर से बारिश होने लगी और उनकी छत से पानी टपकने लगता है। पानी की टप टप की आवाज़ सुनकर गुड़िया की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि घर में छत से पानी टपक रहा है। गुड़िया कुकू को लेकर घर से बाहर बने शौचालय में ले जाती है, क्योंकि उनके पास और कोई छत नहीं थी छुपने के लिए। हे भगवान, मम्मी पापा तो आपने हमसे छीन लिए। अब क्या आप हमें बेघर भी करना चाहते हो? बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन दोनों को शौचालय में रात भर रहना पड़ा। गुड़िया दीदी, हमें यहाँ कब तक रहना पड़ेगा? यहाँ बहुत गंदगी है। अब मुझसे यहाँ रहा नहीं जाता। क्यों ना हम जंगल में किसी और पक्षी के घर रह ले? मैंने कोशिश की थी कुकू, लेकिन कोई भी हमें अपने साथ रखना नहीं चाहता। लगता है हमें ये जंगल छोड़कर कहीं और जाना चाहिए। वहाँ अगर हमें कोई काम मिल गया तो उन पैसों से हम कुछ खरीद कर खा सकेंगे। अगले दिन कबूतर जंगल में टुन्नू से मिलने आता और जंगल में एक पक्षी से उसके घर का पता पूछता। तब टुन्नू के बारे में पता चलता है कि उसी चील ने गुस्से में आकर टुन्नू और उसकी पत्नी को मार दिया है। अब टुन्नू के बच्चे अकेले हैं और वे एक शौचालय में रह रहे हैं। वो जल्दी से उनके पास आता है
अरे बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? आप कौन हो? मैं आपके पिताजी का दोस्त हूँ और मैं उनसे मिलने आया था। मुझे उनके बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ और उससे भी ज्यादा तकलीफ तुम दोनों को इस हालत में देखकर हुई है बच्चों। तुम्हारे पिता ने सबकी मदद की थी, उनमें से एक मैं था, लेकिन उनके जाने के बाद किसी ने भी सहारा नहीं दिया। कैसे पक्षी है यहाँ? कबूतर अंकल, बहुत दिनों से हमने अच्छा खाना भी नहीं खाया है। क्या आप हमें अच्छा खाना खिला सकते हो? और मुझे तो शौचालय में नींद भी नहीं आती, यहाँ बहुत बदबू आती है। उनकी हालत देखकर कबूतर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, इन बच्चों को शौचालय में रहना पड़ रहा है। बच्चों, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे? वहाँ मेरी बीवी और एक मेरा बेटा है। जी अंकल, हमें यहाँ से ले चलो। कबूतर इन दोनों को अपने साथ ले जाता है। गुड़िया, कुकू कबूतर के घर में रहने लगते हैं और उनका स्कूल में एडमिशन करवा देता। टुन्नू के कर्मों के कारण बच्चों को कबूतर का सहारा मिला था। रीमा चिड़िया अपने 2 बेटियां और पति टुन्नू चिड़े के साथ रहती थी। रीमा ने हाल ही में एक अंडा दिया था। उसका पति टुन्नू चाहता था कि उस अंडे में से बेटा बाहर निकले ताकि वो सहारा बने, क्योंकि टुन्नू हमेशा बीमार रहता था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उस अंडे में से नन्ही सी बेटी बाहर निकलती है। ये सब देखकर पापा चिड़ा उदास हो जाता है। रीमा, मुझे एक लड़का चाहिए था ताकि वो बड़ा होने बाद हम सबका ध्यान रखे। मुझे माफ कर दो रीमा, मेरे इस बीमारी की वजह से और 3 बेटियों की वजह से तुम्हें परेशानी होगी। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। नहीं टुन्नू जी, आप ऐसा मत करो। मैं आपका और अपने 3 बच्चों का ध्यान अकेली रख लूंगी। लेकिन टुन्नू रीमा की बात नहीं मानता है। वो अपने परिवार को छोड़कर उस जंगल से भाग जाता है, क्योंकि टुन्नू अब रीमा पर बोझ नहीं बनना चाहता था। रीमा ने अपने पति को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका पति टुन्नू उसको कहीं नहीं दिखा। उस दिन से रीमा चिड़िया ठंडी ठंडी मौसम में गरम गरम भुट्टे बेचकर अपनी बेटियों को पालने लगी। ऐसे ही एक दिन रीमा की बड़ी बेटी गुड़िया रोते हुए स्कूल से वापस घर आती है। क्या हुआ गुड़िया बेटा? तुम क्यों रो रही हो गुड़िया बेटा? माँ, पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? स्कूल में सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि पापा ने दूसरी शादी कर ली। क्या ये बात सच है माँ? क्या पापा ने दूसरी शादी करी है? अब मैं क्या बोलूं? तुम्हारी सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। तुम किसी बच्चे की बातों पर ध्यान मत देना, बस मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करना। जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम्हारा हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। हाँ माँ, ठीक है। वैसे मेरी दोनों बहनें कहाँ हैं? घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही। बेटा, वो दोनों गोरी आंटी के घर गई हैं। उनका बेटा जग्गू अब बहुत छोटा है ना, वो दोनों उसी के साथ खेल रही होंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जोरों की बर्फबारी के साथ साथ ठंडी हवाएं और जोरों की बारिश भी शुरू हो जाती है। हवा, बारिश और बर्फ के कारण रीमा का घर टूट जाता है। अपना टूटा हुआ घर देखकर रीमा की दोनों छोटी बेटियां मीना और छोटी जोर जोर से रोने लगते हैं। माँ, हमें इस ठंड से बचाओ। माँ, बहुत ठंड लग रही है। हाँ माँ, हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम तीनों घबराओ मत। मैं तुम तीनों को लेकर गोरी के घर चलती हूँ। आज की रात हम गोरी आंटी के घर में ही रहेंगे। जब सुबह हो जाएगी तो हम नए घर की तलाश करेंगे। रीमा अपनी तीनों बेटियों को लेकर गोरी कौवी के घर पहुँचती है। गोरी गोरी कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ। मेरा घर हवा और बारिश के वजह से टूट गया है। आज की रात हम सबको तुम्हारे घर में थोड़ी सी जगह दे दो। रीमा बहन, मुझे माफ करना। मेरा घर बहुत छोटा है। मेरे घर में तुम सबके लिए जगह नहीं है। इसी वजह से मैं तुम सबको अपने घर में नहीं रख सकती। तुम सब किसी और पक्षी के घर चले जाओ। गोरी बहन, मुझे ना सही, मेरी बेटियों को तो अपने घर में रख लो। मैं यहाँ पेड़ के नीचे रात गुजार लूंगी। सुबह होते ही चली जाऊंगी। नहीं रीमा, मैं तुम्हारी तीनों बेटियों को भी घर में नहीं रख सकती। मेरा घर मिट्टी का है। ज्यादा वजन के कारण मेरा मिट्टी का घर टूट सकता है। फिर रीमा अपने तीनों बच्चों को लेकर बारिश में भागती हुई लूसी कबूतरी के घर आती है। लूसी बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो। मेरा घर टूट गया है और मेरे तीनों बच्चे बारिश में भीग रही हैं। आज की रात तुम्हारे घर में मेरे बच्चों के साथ रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। सुबह होते ही मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। लूसी कबूतरी रीमा और उसके बच्चों को अपने घर में जगह देती है। आओ आओ रीमा बहन, तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकती हो। मेरा घर बहुत मजबूत है। नहीं नहीं लूसी बहन, सुबह होते ही मैं मेरी बेटियों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। आपने हम सबको घर में आने दिया, यही काफी है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ लूसी कबूतरी के यहाँ रात गुजारती है।
सुबह हो जाती है। रीमा चिड़िया अपने तीनों बेटियों को लेकर नए घर की तलाश कर रही होती हैं। हर जगह बर्फ जमा होने के कारण रीमा चिड़िया को कहीं भी सूखी लकड़ियां नजर नहीं आती हैं। थोड़ी दूर जाने पर रीमा चिड़िया देखती हैं कि कुछ पक्षियां बर्फ से अपना घर बनाकर रह रहे हैं। अरे वाह, ये पक्षियाँ तो बर्फ में ही अपना घर बनाकर रह रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा उपाय है, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। अब इस बर्फ में सूखी लकड़ियाँ ढूंढकर घर बनाना बहुत मुश्किल काम है। फिर रीमा चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए बर्फ जमा करती है और घर बनाती है। ठंडी ठंडी मौसम में उस बर्फ वाले घर में बहुत गर्माहट मिलती थी। कुछ दिनों बाद रीमा का पति रीमा और अपने तीनों बेटियों के पास वापस आता है। अब टुन्नू ठीक हो गया था। रीमा अपने पति को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाती है। टुन्नू जी, अब आप ठीक हो गए, आप वापस लौट आए। ऊपर वाले की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको सही सलामत देखकर। हाँ रीमा, मैं वापस आ गया। मैं अब ठीक हो गया हूँ। अब घर की और बेटियों की जिम्मेदारी मेरी। इस तरह मम्मा चिड़िया अपने पति और तीनों बेटियों के साथ उस बर्फ वाले घर में खुशी खुशी से रहने लगती।